ट्रिनिटी संडे को मना रहे हैं और अपनी आराधना को प्रारंभ करते हुए हम मिलकर के गीत नंबर 63 गाएंगे। आप अपने अपनी गीत किताबों में से गीत निकाल सकते हैं। गीत नंबर 63, हे महापवित्र। हम सब पापी से
तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पछताव करते हो और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। पवित्र त्रय के रविवार के लिए ठहराए गए त्रय का पाठ जो गीत किताब में से पृष्ठ संख्या 77 पर हमें मिलता है। गीत किताब में से पृष्ठ संख्या 77 पवित्र त्रय का पद। पवित्र त्रय और अविभाजित एकता धन्य हो, उसकी महिमा करो, उसने हम पर अपनी दया प्रकट की है। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर कैसा प्रताप में है। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे।
महान अनंत परमेश्वर, तूने हम जो तेरे सेवक है सत्य विश्वास की स्वीकृति के द्वारा तेरे अनंत त्रय की महिमा को मानने और परमेश्वर ऐश्वर्य की शक्ति में एकता की उपासना करने का अनुग्रह दिया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उसी विश्वास में हमें दृढ़ बनाए रख और सब विपत्तियों में सदैव हमारी रक्षा कर। तू सदा एक परमेश्वर गाने जीता और राज करता है। आमीन। आज पवित्र त्रय का पर्व है और आज के दिन के लिए अर्थात ट्रिनिटी संडे के लिए कराया गया पुराने नियम का पाठ इस वक्त हम सुन लेंगे, जो मिलता है यशायाह नबी किताब उसका 6वां अध्याय 3 से लेके 7 पद तक। यशायाह नबी किताब उसका 6वां अध्याय 3 पद से लेके 7 पद तक। यशायाह 6 उसका 3 से 7वां पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नेवी डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिकार को अपनी आँखों से देखा है। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे के वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। यहाँ पर आज के दिन के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ आज के दिन के लिए ठहराया गया पत्री के पाठ को हम सुन लेंगे। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय 33 पद से लेके 36 पद तक। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय 33 पद से लेके 36 पद तक। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आइए दूसरा नंबर गीत नंबर 2 मिलकर के गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 2। सुसमाचार का पाठ इस वक्त हम सुनेंगे। हम सब खड़े होकर आज के दिन के लिए ठहराए गए सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे।
जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 1 पद से लेके 15 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 1 पद से लेके 15 पद तक। आज पवित्र त्रय के पर्व के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय 1 आयत से 15वीं आयत तक, जहाँ वचन में यूँ लिखा है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, नए तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। ये आज के दिन के लिए ठहराया गया पवित्र सुसमाचार का पाठ है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वासी जन अपने विश्वास को कार्य करते हुए मिलकर के एक साथ प्रेरितों का विश्वास वचन कहेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो उसका पौधा पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौन पिलातुस के अधिकार में दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और मारा गया, आत्मा के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्रों की सभा पर, पाप क्षमा पर, मृत्यु के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। अपने मनों को वचन के लिए तैयार करने के लिए हम गीत किताब में से गीत संख्या 66 गाएंगे। आप निकाल सकते हैं गीत किताब में से गीत संख्या 66, परम पवित्र त्रैक परमेश्वर। Amen.
धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से परमेश्वर ने अनुग्रह करा कि प्रभु के दास के द्वारा से हम आज के संदेश को सुन सके। आज का संदेश जो आप लोगों के सामने रखा जाएगा वो भी एक रिकॉर्डेड सरमन है, जिसे बिशप डॉक्टर जगधारी मसीह ने हमारी कलीसिया के लिए भेजा है। बिशप डॉक्टर जगधारी मसीह डॉक्टर जस्टिन मसीह के पिताजी हैं। आपने उनको सुना है, हमारे कन्वेंशन में भी आए हैं। आप उनके पिताजी हैं। इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी के फॉर्मर प्रिंसिपल रहे हैं और इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के थियोलॉजी डिपार्टमेंट के वो प्रिंसिपल रहे हैं, डीन रहे हैं। ECI चर्च इवेंजिकल चर्च ऑफ इंडिया के बिशप भी रहे हैं वो, और प्रभु ने वचन का अद्भुत भेज दिया है। रिलीजन में वो डबल PhD हैं और वचन का अद्भुत ज्ञान परमेश्वर ने दिया है। अभी वो प्रभु की सेवकाई में हैं और मैंने उनसे निवेदन करा था कि आज ट्रिनिटी अर्थात पवित्रता के रविवार में वो संदेश को हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए रिकॉर्ड करके भेजे, और उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करा है और आज के संदेश को उन्होंने भेजा है। सो आप जय मसीह के भाई और बहनों, ELC सागर चर्च के विश्वासियों, धन्यवादी हैं परमेश्वर का कि आज मुझे मौका मिला है कि मैं आपके कलीसिया में एक विशेष विषय पर आपसे बातचीत करूं। मेरा नाम बिशप डॉक्टर जगधारी मसीह है। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं और धन्यवादी हूं पास्टर जयंत मैथ्यूज का, जिन्होंने ये सेवा का आदर मुझे दिया है। विषय है त्रिएकता का। त्रिएकता एक बहुत ही कठिन विषय है जिसको कि कलीसिया के विश्वासी लोग समझने का प्रयास करते हैं, और हम भी आज कोशिश करेंगे संक्षिप्त में हम आपके साथ में वर्णन करेंगे कि त्रिएकता है क्या चीज़। पहली बात यह कि त्रिएकता का जो ये विषय है, ये मसीही विश्वास का एक केंद्रीय एक विषय है। ये एक सेंट्रल थॉट है, एक थियोलॉजी है मसीही विश्वास का। और अब यद्यपि जो त्रिएकता जो है या ट्रिनिटी शब्द बाइबल में हमको नहीं मिलता है, लेकिन बाइबल में जो तीन जो व्यक्तित्व हैं, पिता और पुत्र आत्मा का, उनको इकट्ठा करके ये नाम जो दिया गया वो है त्रिएकता का सिद्धांत या द डॉक्ट्रिन ऑफ द होली ट्रिनिटी। पहली बार 2री शताब्दी में चर्च फादर टर्टुलियन ने इस विषय को लाया चर्च में कि त्रिएकता का सिद्धांत है, और उस 2nd सेंचुरी के बाद 4th और 5th सेंचुरी में, शताब्दी 4वीं 5वीं में, और इसको डेवलप किया गया, इसका विस्तार हुआ और अध्ययन हुआ और कलीसिया में इसको लाया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमें जानना कि त्रिएक मतलब तीन नहीं है, एक परमेश्वर है, लेकिन उसके 3 व्यक्तित्व हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, व्यक्तित्व हैं, व्यक्ति हैं, वो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये 3। और ये सिद्धांत पूरे बाइबल में हमको मिलता है त्रिएकता का। ये कोई कहे कि ऐसा नहीं है, यदि आप पढ़ेंगे व्यवस्था पढ़ने की पुस्तक 6वां अध्याय और उसके 4थे पद में, यहाँ पर यहूदी लोग अपने आराधनालयों में, चाहे मंदिर हो चाहे सिनेगॉग में, इस पद को गाते थे। सो बोलते हैं सेमा। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय तो उसके 4 पद में रोज इसको गाते थे, केवल एक ही परमेश्वर है। द लॉर्ड योर गॉड इज ओनली वन गॉड। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा एक ही परमेश्वर है। रोजाना इस बात को गाते थे। ये एक ऐसी शिक्षा है जो कि एक ईश्वरवाद पर है। मोनोथेइस्टिक यूनिवर्सलिज्म है। ये एक ईश्वरवाद, सर्वव्यापी परमेश्वर है, यूनिपर्सनल है, लेकिन एक ईश्वरवाद है। एक ईश्वर में हमारा विश्वास है। ये 3 व्यक्तित्व की एकता जो है, जो एकत्व है, उसी को हम कहते हैं त्रिएकता। और पूरी बाइबल जो है इस बात की घोषणा करती है कि परमेश्वर हमारा जो है एक परमेश्वर है, 3 परमेश्वर नहीं है। यदि हम पढ़े उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 उसके 3 पद में, 26 पद में, 3 अध्याय के 22 पद में, और अध्याय 11 के 7 पद में, यशायाह के 6 अध्याय 8 पद में, इन सारे पदों में हम पाते हैं कि जो नाम दिया गया है ये जो है रहस्यवादी नाम है। इस नाम में एक नाम है, लेकिन इसके बहुवचन इसके हैं, प्लुरलिस्टिक वहाँ पर है। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता माने, आओ।
और वहाँ पर जो है एक त्रिएकता, एक प्लूरल है, एक वहाँ बहुवचन वहाँ पर है। ये जो है हमको बार बार हमको मिलती है बाइबल में। तो ये जो अलग जो एंटिटी है, ये पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का, वो हमको बाइबल में पूर्णतः हमको बड़ी सफाई से मिलता है। फिर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के अध्याय 18 में 1 पद से 22 पद में, वहाँ पर इब्राहिम जो है उनके घर में 3 जन आते हैं। वो 3 बोलते हैं ट्रियो, एंजेलिक ट्रियो, विजिट टू अब्राहम। अब्राहम के घर में 3 लोग आते हैं और उनको कहा जाता है कि ये पिता और पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों का विजिट इस परिवार में हुआ है। फिर हम पाते हैं यहाँ पर एक प्रत्यक्ष ज्ञान, सृजनात्मक ज्ञान यहाँ पर है, एक क्रिएटिव विजडम यहाँ पर हम पाते हैं। परमेश्वर ने कैसे बनाया सृष्टि को, उसमें परमेश्वर पिता और पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों का हम बयान पाते हैं। तो हम आते हैं नए नियम में। नए नियम में पूरे सुसमाचार या पौलुस की पत्रियाँ सब बताती हैं कि त्रिएक परमेश्वर है, कोई एक परमेश्वर हम पर विश्वास करते हैं, हम 3 पर विश्वास नहीं करते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो अद्वितीय है, वो संतान परमेश्वर का है, और उसके बाद वो लिबरेटर है, और पवित्र आत्मा जो है उसके ही सहायता से मनुष्य अपने पापों से प्रायश्चित करता है। त्रिएकता का सिद्धांत भी यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में भी बहुत बयान करता है। जो मिरेकल्स हैं, जो आश्चर्य कर्म हुए हैं, जो छुटकारा हुआ है, जो चंगाई मिली है, इन सब में हम पाते हैं परमेश्वर त्रिएकता का पूरा हम वहाँ पर बयान पाते हैं। मसीह सिद्धांत विश्वास करता है कि परमेश्वर एक ही है। वी बिलीव इन ओनली वन गॉड। 3 आधारित अविभाजित व्यक्ति, अनडिवाइडेड, 3 अविभाजित व्यक्ति जो को इक्वल, को इटर्नल, जो समान, सह सृष्टिकर्ता, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ईश्वर व्यक्ति, एक परमेश्वर, 3 परमेश्वर नहीं, को इक्वल, को इटर्नल विद द फादर। पिता के साथ में पुत्र भी था सृष्टिकर्ता सृष्टि के रूप में, पवित्र आत्मा भी था सृष्टिकर्ता के रूप में, और ये 3 व्यक्तित्व हैं, 3 व्यक्ति नहीं हैं। याद करना है, जैसे अन्य धर्मों में पाते हैं कि एक भगवान ब्रह्मा है, एक विष्णु है, शिव है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एक पिता है, एक परमेश्वर है। वो पिता के रूप में काम करता है, वो पुत्र के रूप में से काम करता है, और पवित्र आत्मा के रूप में काम करता है। इस प्रकार ये सारे बाइबल के पद मिला करके, जहाँ पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा जो संबंधित है, इन सबको इकट्ठा करके और त्रिएकता के सिद्धांत को वहाँ पर तैयार किया गया है और मंडली को सौंप दिया गया है। ये विशेष बात है। सारे बाइबल के जो पद हैं, पुराने नियम के और नए नियम के, सबको इकट्ठा करके तब त्रिएकता के सिद्धांत को यहाँ पर कलीसिया को सौंप दिया गया। इसलिए कुरिसियों में अध्याय 2 अध्याय और उसके 9 पद में यहाँ पौलुस कहते हैं, क्योंकि उसमें अर्थात प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। फॉर इन हिम ड्वेल्स ऑल द फुलनेस ऑफ द गॉडहेड बॉडीली। ईश्वरत्व की, परमेश्वरत्व की, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सारी परिपूर्णता इस प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है। त्रिएकता का जो सिद्धांत है, मसीही विश्वास का एक पक्का आधार है। इज अ सॉलिड बेसिस फॉर आवर फाउंडेशन, मसीह विश्वास का। यदि देखेंगे नए नियम में यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ, उस बपतिस्मे के टाइम में त्रिएक परमेश्वर का भी वहाँ पर काम हम पाते हैं। पिता परमेश्वर ने कहा, गॉड द फादर स्पोक फ्रॉम हेवन, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। पुत्र जो है साकार रूप में पानी में, नदी में बपतिस्मा ले रहा है, और पवित्र आत्मा आसमान से उधर उतरता है, कबूतर के नाई यीशु मसीह के ऊपर में आके बैठता है। तो हम देखते हैं एक अप्रूवल है, त्रिएक परमेश्वर वहाँ पर यीशु मसीह के बपतिस्मा में भी यहाँ पर हाजिर हो रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जानना कि त्रिएक का सिद्धांत त्रिएकता का
पूरी बाइबल आधारित है। आगे हम पढ़ते हैं जो रिचुअल है बपतिस्मा का। जब पहले सभा में जब देते हैं बपतिस्मा किसी भी व्यक्ति को, तो वो जो मत्ती के अध्याय 28 के पद 19 में प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी है, एक कमांड दिया है कि तुम जाओ प्रचार करो और जो विश्वास करे उन्हें, तब क्या लिखा है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। यहाँ भी हम देखते हैं त्रिएकता का सिद्धांत बड़ी स्पष्ट रूप से मिलता है। तब आगे हम पढ़ते हैं पौलुस ने जो दिया है 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 की 14 पद में जो आशीर्वाद वचन है, जो बेनिडिक्शन है, वहाँ भी हम पाते हैं जहाँ पौलुस वहाँ पर लिखते हैं कि अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। तो पौलुस भी पत्रियों में बयान करते हैं त्रिएक परमेश्वर का। सो इन द क्रिएशन of man also we find all the three persons of Godhead are involved। तीनों जो त्रिएक परमेश्वर के अभिन्न अंग हैं, तीनों का यहाँ पर हम काम पाते हैं। अब हम मात्र कुछ याद करें, कुछ थिंक टू रिमेंबर ना। पहली बात जो सिद्धांत जो त्रिएकता का है, एक रहस्य है, इट्स अ मिस्ट्री। We cannot fully understand by our human mind. Our human mind is so limited. हमारा जो मस्तिष्क है इतना सीमित है, इतना छोटा है कि हम इस भेद की बात को, त्रिएकता की बात को हम इस छोटे दिमाग से हम नहीं समझ सकते। कहते हैं इट इज मिस्टीरियस, इज अनफेथमेबल, इज ऑल्सो अनकॉम्प्रिहेंसिबल। हमारी समझ से परे है, हम नहीं समझ सकते हैं। और जब हम प्रभु के पास, जब हम स्वर्ग में होंगे, तब वहाँ देखेंगे वास्तव में त्रिएकता का सिद्धांत हम अपनी आंखों से वहाँ पर देख पाएंगे। सो वाइल इन रियलिटी ट्रिनिटी इज नॉट ओनली थियोरेटिकल फाउंडेशन स्टोन ऑफ क्रिश्चियनिटी बट ऑल्सो इज वेरी प्रैक्टिकल, वेरी कॉन्क्रीट। हम पाते हैं कि जो त्रिएकता सिद्धांत है ये न केवल सैद्धांतिक है, मसीह विश्वास के लिए यह आधारभूत एक पत्थर है, परंतु ये व्यवहारिक है, ये निश्चित है, ये पक्का है। वर्तमान में हमारे जीवन में, हमारे विश्वास में ये काम आता है, रोज हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम त्रिएकता के सिद्धांत को जो है जो हम आसानी से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ए ट्राइथीइज्म, ये त्रयवाद नहीं है। हम 3 ईश्वर पर अलग अलग ईश्वर विश्वास हम नहीं करते हैं। फादर थियोस, सन थियोस, होली स्पिरिट थियोस। थियोस क्या है? गॉड है। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। देयर इक्वालिटी इज रियल। उनकी जो समानता है, इक्वालिटी है, बराबरी है, वो वास्तविक है। बट देयर इज नो प्लुरलिटी। उनमें बहुसंख्यकता नहीं है, वो एक से ज़्यादा नहीं है, वो एक है। देयर इज नो मल्टीप्लिसिटी। उनमें बहुतायत नहीं है, 1 से 2 नहीं है, 3 नहीं है। नथिंग मल्टीप्लाइड और एडेड टू द ट्रिनिटी। इस त्रिएकता में न हम जोड़ सकते हैं और न हम घटा सकते हैं। वो गुणात्मक नहीं है, उसमें गुणा भाग नहीं कर सकते हैं, न हम जोड़ घटा सकते हैं। संत अगस्तीन ने कहा कि ही हु स्टार्ट्स टू नंबर द ट्रिनिटी ही स्टार्ट्स टू अर्थ। जो व्यक्ति त्रिएकता में गुणा भाग जोड़ने की कोशिश करता है वो गलती कर बैठता है। एंड सो द इक्वालिटी ऑफ ट्रिनिटी इज वेरी रियल, नो प्लुरलिटी। जो त्रिएकता का सिद्धांत है वो बिल्कुल वास्तविक है, वो सही है, बहुसंख्यक नहीं है। वी गो टू द फादर थ्रू जीसस। हम पिता के पास में हम यीशु मसीह के द्वारा हम जाते हैं और हम उस प्रार्थना को मांगते हैं, तो त्रिएक परमेश्वर का भी वहाँ पर एक हिस्सा हम पाते हैं ना। यहाँ पर किसी ने बताया है कि इट इज़ लाइक जो परमेश्वर पिता है वो जैसे मूसा से कहा, मूसा ने पूछा कि परमेश्वर तेरा नाम क्या है, मैं क्या बताऊँ? तो उसने कि जाओ बोला मेरा नाम मैं जो हूँ सो हूँ।
आई एम दैट आई एम हु दैट आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ। सो मैं जो था, मैं जो हूँ, मैं जो रहूँगा। और इस मैं में ये बहुसंख्यक है, उसमें पिता भी है, उसमें पुत्र भी है और उसमें परमेश्वर भी है। वन गॉड, ओनली वन गॉड एग्जिस्ट इन 3 पर्सन, एक ही परमेश्वर है और ये परमेश्वर 3 व्यक्तित्व में निवास करता है। मैं आपको एक डायग्राम मैं दिखाता हूँ और पता नहीं आपके वो क्लियर हो। यहाँ पर देखिए मैंने एक त्रिभुज यहाँ बनाया हुआ है और ध्यान दें कि त्रिभुज में इसमें बीच में एक सर्कल है और उस सर्कल में लिखा हुआ है परमेश्वर। एक जो सर्कल है परमेश्वर है और देखिए जो 3 जो कोने हैं, एक में लिखा है पिता, दूसरे में पुत्र, तीसरे में परमेश्वर। सो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। फिर देखेंगे जो ये अंदर जो लाइनें आ रही गॉड के पास में, तो वहाँ देखेंगे पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और जो साइड में जो लाइन जा रही है, पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा पिता नहीं है। और ये देखिए एकदम क्लियर यहाँ पर एक डायग्राम है, शायद आप देख पाएंगे आप। तो ये जो डायग्राम से हम स्पष्ट पाते हैं कि त्रिएकता में केवल एक परमेश्वर है जो को इक्वल है, समान अधिकारी है, को एग्जिस्टेंस है, को इक्वल है, वन इन एसेंस है, एक ही तत्व के हैं, वन एसेंस है, 3 in 1, 3 होते भी एक परमेश्वर है। फादर इज गॉड, सन इज गॉड एंड होली स्पिरिट इज गॉड। And we also find they are all equal in essence, equal to receive our praise and worship. वे जो है हमारी प्रार्थना को, हमारी आराधना को, हमारी प्रशंसा को वो ग्रहण करते हैं। They are distinct and but acting in unity. ये भिन्न होते हुए भी, दिखते तो भिन्न हैं लेकिन एकता में काम करते हैं, इनके काम अलग अलग हैं। आगे हम पढ़ते हैं वन गॉड इज ऑफ द बाइबल। ये जो परमेश्वर है, जो त्रिएक परमेश्वर है, ये बाइबल का ही परमेश्वर है। दिस मीन्स गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, 3 डिवाइन पर्सन्स इन वन गॉड हेड। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्रात्मा परमेश्वर, ये तीनों व्यक्तित्व एक परमेश्वर में विद्यमान हैं ना। और मुस्लिम एंड जेहोवा विटनेस फ्रेंड्स, they say the Christians they do not know their mathematics, their calculation. वो कहते हैं कि ईसाई लोग जो है, मसीही लोगों को गिनती नहीं आती है, उनको गुणा भाग नहीं आता है, जोड़ना नहीं आता उनको। कहते हैं कि 1 + 1 + 1 it should be 3 but they say it is 1. well, और हम जो मसीही विश्वासी कहते हैं कि नहीं हमें गणित मालूम है, तुमको नहीं मालूम है, हम बता रहे हैं। तब हम बताते हैं इसको 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 × 1 × 1 = 1। यह है सिद्धांत परमेश्वर त्रिएकता का। परमेश्वर एक है और द आंसर इज वेरी सिंपल, 1 × 1 × 1 = 1। और इसको हमें जानने की बहुत आवश्यकता विश्वासी लोगों। सो व्हाट वी डोंट मीन बाय द ट्रिनिटी, हम क्या नहीं मानते हैं, और वी डोंट बिलीव इन ट्राइथीज्म। हम त्रिदेव पर, 3 ईश्वर पर हम विश्वास नहीं करते हैं। हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के आकार प्रकार पर विश्वास नहीं करते हैं। जैसे लोग कहते हैं वो पानी है, वो भाप बनता है, वो बर्फ बनता है, हम भी सब विश्वास नहीं करते हैं इस पर जो है। दिस इज हेरेसी, दिस इज कॉल्ड मॉडलिज्म। ये मॉडलिज्म है, रूपात्मकवाद है ये। और हम जो बाइबल आधारित जो शिक्षा हम देते हैं, ये कहते हैं कि ये बिल्कुल ये गलत है। वी डोंट बिलीव दैट द फादर, द सन एंड होली स्पिरिट दे आर पार्ट्स और पीसेस ऑफ गॉड। ये अंश नहीं है, जैसे कई लोग मानते हैं कि फलाना अवतार भगवान का अंश है। इज नॉट, ये जो अंश नहीं है, न अंश है, न भाग है, न पार्ट है, न हिस्सा है। And so they say that Jesus Christ is 1/3 of Godhead
and Holy Spirit is another third of Godhead, and we say no, it is all it's all wrong. It is a wrong teaching. It's a heresy. It's a false teaching. हम ये विश्वास नहीं करते हैं. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक पूर्ण परमेश्वर है, वो फुल है, कंप्लीट है, और उस कंप्लीट में जैसे मैं एक पिता हूँ, आई एम ए फादर, बट आई एम ऑल्सो ए हस्बैंड, आई एम ऑल्सो ए दादा. सेम व्यक्ति है. मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं तीन व्यक्ति नहीं हूँ. मैं एक पिता भी हूँ, मैं एक पापा भी हूँ, मैं एक हस्बैंड भी हूँ, और मैं एक दादा भी हूँ. मेरा व्यक्तित्व फर्क हो जाता है. सेम वे आवर गॉड इज त्रिएक परमेश्वर जो है इस प्रकार से तीन नहीं है, वो एक है. अब हम क्या विश्वास करें? हम संक्षेप में कोशिश करेंगे खत्म करने की. हम पढ़ते हैं व्यवस्था पढ़ने पुस्तक 4 अध्याय और उसके लिखा 6 अध्याय 4 पद में लिखा हुआ है, द लॉर्ड इज वन. परमेश्वर एक है. और ये जो इसका जो हिब्रू जो इसका ग्रामर है, इसमें ये प्लूरल है. द लॉर्ड जो प्लूरल आता है, इट्स नॉट ए सिंगल नहीं है, एक वचन नहीं है, ये बहु वचन है. अर्थात ये जो परमेश्वर है इसके 3 व्यक्तित्व हैं. तब 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और 4 पद, देयर इज नो गॉड स्मॉल जी बट वन गॉड कैपिटल जी. कोई देवता नहीं. वी डोंट बिलीव इन देवता. वी डू बिलीव इन वन गॉड. परम परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तो सब हम विश्वास करते हैं. हम पढ़ते 2 तिमोथी अध्याय 2 उसका 5 पद में, देयर इज बट वन गॉड. केवल एक ही परमेश्वर है. चर्च के विश्वासी भाई बहनों, इस बात को जाने, वी डोंट बिलीव इन ट्राइथीज्म. हम त्रिएकता पर विश्वास करते हैं, न कि 3 देव पर विश्वास नहीं करते हैं. उत्पत्ति 1 और 1 में पढ़ते हैं, इन द बिगिनिंग, आदि में परमेश्वर, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. और लिखा आगे 3 पद में कि और परमेश्वर ने बोला, बाय द वर्ड ऑफ हिज माउथ. द वर्ड वॉज द लॉगस, द लॉर्ड जीसस. वो जो वचन था वो लॉगस था. इसका बयान यूहन्ना करते हैं यूहन्ना के अध्याय 1 और 1 में. और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. और लिखा आगे पढ़ते हैं 4 पद में, और जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था. सो वी हैव गॉट द फादर, वी हैव गॉट द सन, वी हैव गॉट द होल स्पिरिट इन द होल प्रोसेस ऑफ क्रिएशन. हम पाते हैं परमेश्वर पिता और पुत्र आत्मा तीनों का काम हम पाते हैं इसमें सृष्टि में. हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 48 के 16 पद में. वहाँ पर भी हम 3 पर्सन्स की बात हम पढ़ते हैं. एक त्रिएकता में 3 व्यक्तित्व की बात करते हैं. और आगे हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसके 7 से 12 पद में पढ़ते हैं. यहाँ बहुत सुंदर त्रिएकता में के तीनों पिता और पुत्र पवित्र आत्मा तीनों का बयान जब आप घर जाते हैं आप पढ़िएगा 5वां अध्याय 1 यूहन्ना का उसका 7 पद से 12 पदों में तीनों का बहुत बड़ा बढ़िया काम वहाँ यूहन्ना बता रहे हैं. एक गवाही दे रहे हैं यहाँ पर तीनों कैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपना काम वहाँ करते हैं. तो हम पाते हैं भजन संगीता अध्याय 33 और उसके 6 पद में पाते हैं, बाय द वर्ड ऑफ गॉड द हेवेंस वर मेड एंड बाय द ब्रेथ ऑफ हिज माउथ ऑल देयर होस्ट. आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने. यहाँ भी देखते हैं ये सृष्टि की जो हो रही है, गॉड सन एंड द होली स्पिरिट. आगे पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 61 और उसके 1 पद में, गॉड्स वर्ड हिज स्पिरिट एंड हिज विजडम. वी फाइंड द होल टीचिंग हियर. परमेश्वर पिता और उसका वचन और उसका आत्मा, उसका ज्ञान सब यहाँ पर हम पाते हैं सृष्टि के टाइम में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं. मैं संक्षेप में यही कहना मांगता हूँ कि बहुत त्रिएकता का सिद्धांत यीशु मसीह की जो देहधारण हुआ था, इन हिज इनकारनेशन वी ऑल्सो फाइंड द रोल ऑफ ट्रिनिटी. गॉड द फादर गेव हिज ओनली सन. यूहन्ना 3 उसका 16.
और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आगे हम पढ़ते हैं, गॉड द सन वॉज बॉर्न एज ए वर्ड इन द वर्ल्ड। यूहन्ना 1 अध्याय के पद 14 में पाते हैं, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। और आगे हम पढ़ते हैं लूका के सुसमाचार हम पढ़ते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कुंवारी गर्भवती होती है। बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट मदर मेरी, वर्जिन मेरी गॉड कंसीव्ड। तो यीशु मसीह के देहधारण में भी, इस संसार में जन्म लेने में भी त्रिएक परमेश्वर का हम यहाँ पर काम पाते हैं। हमारे छुटकारे में भी, हमारे पाप के छुटकारे में भी हम पढ़ते हैं, गॉड द फादर एक्सेप्टेड द सेक्रीफाइस ऑफ हिज सन। यीशु मसीह का जो बलिदान हुआ क्रूस पर, उसको पिता ने ग्रहण कर लिया। गॉड द सन ऑफर्ड हिमसेल्फ एज आवर सब्स्टिट्यूट। और पुत्र परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे बदले में अपने आप को दे दिया। एंड गॉड द स्पिरिट, we find that through the eternal spirit we get salvation। जो सनातन पवित्र आत्मा है, उसके द्वारा से हम यीशु मसीह के हम पास आते हैं। सो इन आवर salvation, in our redemption, we find the role of the Holy Spirit. Also in the Holy Communion we find God the Father invites us to come to Him for the fellowship। पिता परमेश्वर हमें देते निमंत्रण, आओ मेरे पास आओ, जो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, जिनके पाप धुल गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, वो आए मेरे पास में। गॉड द सन ही इज अ रिकन्सिलिएशन। हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 उसके 19 पद में, और पुत्र ने इस संसार का मेल मिलाप पिता के साथ में करा दिया। हम पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 2 के 18 पद में, गॉड द स्पिरिट ब्रिंग्स द एवरीथिंग इन यूनियन एंड कम्युनियन। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, हम सबको एकता के सूत्र में हमको बांध देता है। तो ये है त्रिएकता का सिद्धांत। मित्रों, मैंने बहुत संक्षेप में हमें शेयर करने का प्रयास किया है, और हम जानते हैं कि यदि हम जिंदगी में पढ़ेंगे, इसको अध्ययन करेंगे, तो भी हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा। और हमारी यही विश्वास है और प्रार्थना है कि परमेश्वर सागर ELC कलीसिया के साथ हो, ताकि जो अभी हमने कुछ सीखा है, अध्ययन किया है, मैंने खुद अध्ययन किया है, आपके साथ में मैंने शेयर किया है, अपनी कमजोरी में, अपनी अज्ञानता में मैंने शेयर किया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको इससे आशीष देगा और आपके विश्वासी जीवन में आप मजबूत बन सकेंगे। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम जो वचन सुने हैं, आपकी आशीष हो। हे पिता परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, हमारे हर एक भाई बहनों पर आपकी बहुतायत की आशीष हो। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आज के वचन के लिए दास आदरणीय बिशप डॉक्टर जगधारी मसीह का धन्यवाद देते हैं। मैं अपनी ओर से, कलीसिया की ओर से उनको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, जिन्होंने आज के वचन को हमारे लिए भेजा है। हमारे कलीसिया के लोगों ने विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा से आशीष पाई है। सो मैं अपने सर को अपनी ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कुछ सूचना है जो हमारे सागर कलीसिया के लिए है। पहली सूचना ये है कि आपको पता है कि धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति मिल गई है, परंतु जो गाइडलाइंस आई है उसके अनुसार अभी फ़िलहाल वर्तमान में आराधना हमारे भवन में लगाना संभव नहीं है। सो इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अभी कुछ संडे जब तक स्थिति समान नहीं होती है, इसी तरह टेलीकास्ट के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या लाइव चैनल के माध्यम से आप लोग अपने घर में ही रह कर के आराधना कर सकते हैं। पर संडे को चर्च 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को खोला जाएगा। सुबह 8:30 से 9:30 और शाम को 5:30 से 6:30। और यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार के साथ या अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ जा कर के वहाँ प्रार्थना करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपका स्वागत है। पर आराधना हमारी इसी तरीके से होगी, पर भवन खुला रहेगा 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। आप व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार के साथ जा कर के भवन में बैठ कर के प्रार्थना और वचन का अध्ययन कर सकते हैं। सो इस बात का ध्यान रखेंगे। पर जब भी आप भवन में जाते हैं या प्रवेश करते हैं, जो गाइडलाइंस आई है आप उनका ध्यान रखें। मेहरबानी से मास्क पहन करके जाएं।
अपने जूते चप्पल जो है वो बाहर उतार करके जाए। चर्च के बाहर सैनिटाइज़र है, आप उसका यूज़ करें। सो जो भी गाइडलाइंस है आप उसका पालन करके जाएं। और विश्वास करता हूँ कि एक समय आएगा कि जब सब कुछ ठीक होगा और हम मिल करके सामूहिक रूप से परमेश्वर के भवन में आराधना करेंगे। सो आज भी दान का गीत गाया जाएगा और दान के गीत के दौरान दान दिया जाएगा। आप अपने अपने दानों को अपने घर में रख सकते हैं और जब भी आप मिलते हैं तो आप अपने दान को हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम मिल करके ऑफिटरी गाएंगे। दान के लिए हम गीत नंबर 340 गाएंगे। गीत नंबर 340। हे पवित्र त्रैक परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने
कृपया में प्रकटीकरण से हम पर प्रकट किया है। तू हमारा परमेश्वर है और तूने बपतिस्मा के द्वारा हमको अपना कृपा पात्र बनाया है और अनंत जीवन के लिए नए सिरे से जन्माया है। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा ज्ञान, हमारा धर्म, हमारी पवित्रता और हमारा उद्धार है। हे पवित्र आत्मा, सत्य के लिए बालकपन के और प्रार्थना की आत्मा, हम तुझ त्रय परमेश्वर की सराहना, महिमा और आराधना करते हैं। हमारे पास आ और हमारे हृदय में वास कर, हमें सच्चा विश्वास और जीवती आशा उत्पन्न कर और ऐसा कर कि हम अंत को तेरे पवित्र दूतों और सब चुनूहों के साथ तेरे स्वर्गीय पवित्र स्थान में तेरी भक्ति, स्तुति और सेवा करें। परमेश्वर पिता, हम अपनी कलीसिया के उन बीमार लोगों को स्मरण करना चाहते हैं जो आज हमारी कलीसिया में अस्वस्थ है, दुर्बल है, कमज़ोर है, बीमारी की अवस्था में है। परमेश्वर पिता, हम याद करना चाहते हैं मिसेस अर्चना लाल को, मिस्टर जयवन जोसफ को, भाई योहन को प्यारे पिता, मिस्टर भगवान सिंह को, मिस्टर जैक्सन कुमार को और भी जो हमारी कलीसिया में अस्वस्थ है, हर एक के लिए आज के इस पवित्र त्रय के रविवार में हम आपके नाम से चंगाई की प्रार्थना को बोलते हैं और हम चाहते हैं कि आपका चंगाई वाला हाथ हमारे कलीसिया के लोगों पर, हमारे विश्वासी भाई बहनों पर हो, ताकि ये लोग स्वस्थ होकर प्रभु जी आपकी सेवा और आपके काम को प्रभु जी पूरा करने वाले हो सके। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसे हमारे साथ हम बचाए रखें और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि एक दिन आए कि हम फिर से मिल करके और आपकी आराधना आपके पास था आपके भवन में करने वाले हो सके। आज के वचन के प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके दास के लिए, आदरणीय बिशप साहब के लिए हम बड़ी आशीष की प्रार्थना आपके नाम से बोलते हैं। आपका अनुग्रह आशीष हम पर, हमारी कलीसिया पर और हर एक मसीह विश्वास पर बनी रहे। उसी यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदैव परमेश्वर युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे स्मृति पर भी हो। हमारे दुनिया की रोटी आज हमें दी और जैसे हमने अपराध को क्षमा किया वैसे हमारे अपराध को क्षमा किया और हम परीक्षा में डाला और दुबराई से बचाया, क्योंकि राज महिमा सराहते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम सब पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपने मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति और आशीष दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आराधना को समाप्त करते हुए हम अंतिम गीत गाएंगे, गीत नंबर 46, गीत नंबर 46।
प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति, प्रभु की आशीष आप सब पर बनी रहे। अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। एक निवेदन है, जब भी आप हमारी इस आराधना को देखते हैं ज़रूर इस आराधना को शेयर करें ताकि और भी लोग इस आराधना को देख सके और इसकी आशीषों को प्राप्त कर सके। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। आप सबों को यीशु मसीह